नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार स्वामी और आप देख रहे हैं ज्योग्राफी चैनल। आज का जो वीडियो है वो हम बनाने जो है वो महासागरों के बारे में बनाया गया है। महासागर क्या होते हैं, कितने हैं, क्या क्या उनके नाम हैं, कितना उनका क्षेत्रफल है, कितनी लंबाई चौड़ाई, और भी जो महासागर में जो चीज़ें हैं उनके बारे में अपन विस्तार से यहाँ पर पढ़ेंगे। ये वीडियो जो है उन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा मोस्ट है जो स्टूडेंट 11th में पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर में है, जो स्टूडेंट एमए प्रीवियस में है। क्यों है? क्योंकि जो आपका भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल के नाम से जो है बुक चलती है, और उसका जो सी सेक्शन है, अगर बात करें सी सेक्शन की, तो सी सेक्शन जो है वो पूरी तरीके से महासागरों से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें महासागरीय लवणता है, महासागरीय जल का घनत्व है, इसके अलावा महासागरीय तापमान है, महासागरीय धाराएं हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर हैं, तो इसलिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो महासागर क्या है, आइए जानते हैं, वो भी विस्तार से। ध्यानपूर्वक जुड़े रहें, वीडियो को स्किप ना करें। तो महासागर जो होते हैं वो जलमंडल का एक प्रमुख भाग होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जितने भी महासागर हैं वो सारे आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी एक दूसरे से संबंध हैं इनके, आपस में जुड़े होंगे। आप अगर विश्व का मैप उठाकर देखो, ग्लोब उठाकर देखो, तो आप देखोगे कि सारे महासागर हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें महासागरीय जल की, तो महासागरीय जल है वो कभी भी स्थिर नहीं रहता है, वो हमेशा गतिशील रहता है। ठीक है, और इसकी गति का जो प्रमुख कारण है, वो प्रमुख कारण आपका है, 3 कारण यहाँ पर मोस्ट हैं जिसकी वजह से महासागरीय जल में गति रहती है। पहला आपका हो जाएगा महासागरीय तरंग है, जिनकी वजह से जल गतिमान रहता है। दूसरा ज्वार भाटा, तो इसके लिए भी जो है यही प्रोसेस होती है, क्योंकि ये, इसके अलावा महासागरीय धाराएं, ये तीनों मिलकर महासागरीय जल को गति प्रदान करती हैं। अगर आकार के आधार पर अगर अपन बात करें, तो महासागरों का जो अवरोही क्रम है वो है, सबसे पहले आपका आएगा प्रशांत महासागर, ठीक, उसके बाद में आपका अटलांटिक महासागर, उसके बाद में हिंद महासागर, और उसके बाद में दक्षिणी महासागर, और लास्ट में आपका आएगा आर्कटिक। तो ये 5 महासागर हुए। तो ये 5 महासागर आपके महत्वपूर्ण हैं। आइए तो इसके आगे और देखते हैं। तो अगर अपन बात करें दक्षिणी महासागर की, तो दक्षिणी महासागर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जो जियोग्राफिकल सोसाइटी है उसने मान्यता प्रदान की है। इसीलिए आपकी जो बुक्स हैं सिलेबस की, उनमें महासागर जो हैं आपके कितने बताए गए हैं? 4 ही बताए गए हैं। तो आइए जानते हैं अब हम हमारे सबसे पहले महासागर के बारे में, प्रशांत महासागर, जो हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है, तो और सबसे गहरा भी है। ठीक है, तो याद रखना है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा महासागर भी है। ठीक है, और इसकी जो आकृति है, आकृति की अगर अपन बात करें तो इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुज के समान है। ठीक है, त्रिभुज के समान है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पुटअप हो छोटे वाले में कि प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है, तो आपका आंसर क्या होगा? त्रिभुजाकार है, मोस्ट है। आगे देखते हैं अपन, प्रशांत महासागर है वो पृथ्वी के लगभग 1/3 क्षेत्रफल पे फैला हुआ है, 1/3 भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, जो काफ़ी बड़ा है। तो पश्चिम से पूर्व की इसकी अगर चौड़ाई की अगर अपन बात करें, तो इसकी जो पश्चिम से पूर्व चौड़ाई है वो कितनी है? 16,000 किलोमीटर है। यानी प्रशांत महासागर पश्चिम से पूर्व में 16,000 किलोमीटर चौड़ा है। तथा उत्तर की अगर अपन बात करें, तो उत्तर में ये स्टार्ट होता है आपका बेरिंग जल डमरू मध्य है। ठीक है, वहाँ से, और दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप तक जो है ये फैला हुआ है। और इसकी जो लंबाई है वो है 14,880 किलोमीटर है। इसकी औसत गहराई की बात करें, अगर गहराई की अगर अपन बात करें, औसत गहराई कितनी? अधिकतम गहराई नहीं है, औसत गहराई है। ठीक है, तो औसत गहराई इसकी है 4,572 मीटर गहरा है प्रशांत महासागर। इसका क्षेत्रफल की अगर अपन बात करें, तो इसके कुल क्षेत्रफल की अगर अपन बात करें, तो इसका कुल जो क्षेत्रफल है वो है आपका 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा है। इसके उत्तर में बेरिंग जल डमरू मध्य, दक्षिण में अंटार्कटिका,
महाद्वीप पूर्व में दक्षिणी तथा उत्तर अमेरिका इसके आएंगे आपके, और पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया ये इसके बॉर्डर बनाते हैं, यानी इसके तटों पर स्थित हैं। याद रखना है कौन सा है। उत्तर में बेरिंग जलडमरू मध्य हो जाएगा, दक्षिण में आपका अंटार्कटिका हो जाएगा, पूरब की अगर अपन बात करें तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका इसमें हो जाएंगे, और पश्चिम में इसके आप क्या आएंगे, एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसके अतिरिक्त तथा सीमांत सागर जैसे, यानी ये तो है ही है, अब कुछ सीमांत सागर होते हैं, ठीक है। सागर आपने पढ़े होंगे ना, जैसे अरब सागर है, ठीक है, लाल सागर है, भूमध्य सागर है, इस प्रकार के सागरों की बात हो रही है। तो प्रशांत महासागर के अंतर्गत कौन कौन से महासागर आते हैं, तो बेरिंग सागर आता है, जापान सागर आता है, ओखोटस आता है, चीन सागर आता है, ठीक है। इसके अलावा अराफुरा सागर, कोरल सागर इत्यादि पाए जाते हैं, यानी ये भी क्या है, हिस्सा हैं। किसके हिस्सा हैं, प्रशांत महासागर के हिस्से हैं भाई। इसके अलावा प्रशांत महासागर के मध्यवर्ती कटक नहीं पाए जाते हैं। याद रखना, जो प्रशांत महासागर है इसमें मध्यवर्ती कटक नहीं पाया जाता है, ठीक है। मध्यवर्ती कटक जो है वो नहीं पाया जाएगा, किंतु कुछ बिखरे कटक जैसे प्रशांत कटक, अल्बाट्रोस पठार, न्यूजीलैंड रिज, क्वींसलैंड पठार इत्यादि पाए जाते हैं, ठीक है। वैसे बहुत कम है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है, प्रशांत कटक है, न्यूजीलैंड रेंज है, क्वींसलैंड पठार आदि जो है वो क्या है, मध्यवर्ती कटक है किसकी, प्रशांत महासागर की। अब जानते हैं अपन अपना दूसरा महासागर, जिसका नाम है अटलांटिक महासागर। इसको अंध महासागर भी कहा जाता है, ठीक है। तो कई बार जो है क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, अटलांटिक की जगह आप क्या बोल दिया जाएगा, अंध महासागर के बारे में। तो अंध महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों एक हैं। तो ये महासागर विश्व के क्षेत्रफल की बात करें तो 1/6 भाग पर फैला हुआ है, तथा प्रशांत महासागर के जो क्षेत्रफल है उसका 1/2 है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो है प्रशांत महासागर से आधा है। इसका जो क्षेत्रफल है, इसके क्षेत्रफल की अगर अपन बात करें तो 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर है। इसका आकार अंग्रेजी अक्षर एस के समान है। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है आपको कि जो है आपका अटलांटिक महासागर है उसका आकार कैसा है, अंग्रेजी अक्षर एस के समान है। 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इसकी जो पूरब से पश्चिम चौड़ाई है वो 5,920 किलोमीटर है, ठीक है। कहाँ पर, 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इसकी चौड़ाई है। वो भूमध्य रेखा की ओर जैसे हम जाते हैं प्रशांत महासागर से, मतलब दोनों ही ओर से अगर आप देखें तो प्रशांत महासागर से जो आपका अटलांटिक महासागर है इसकी जो चौड़ाई है वो भूमध्य रेखा पर क्या है, कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि सकड़ा है। साओराक अंतरीप तथा इस साओराक अंतरीप है। इसके अलावा लाइबेरिया तट है, इसकी चौड़ाई है वो मात्र 2,560 किलोमीटर है, ठीक है। जबकि अपन ने पहले पढ़ा था कि इसकी चौड़ाई जो है कहाँ पर 35 डिग्री अक्षांश पर कितनी थी, 5,920 किलोमीटर थी। तो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं लगभग प्रशांत महासागर है वो क्या हो गया, आधा हो गया। इसकी चौड़ाई की बात करें अटलांटिक महासागर की तो भूमध्य रेखा पर इसकी चौड़ाई बहुत कम है। इसके उत्तर में ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर तथा उत्तरी सागर स्थित हैं, ठीक है। दक्षिण में ये खुला है। तो अगर अपन बात करें तो जिस प्रकार से हमने प्रशांत महासागर के जो है आंतरिक सागर पढ़े थे तो उसी प्रकार इसके भी हैं। तो इसमें आपका बाल्टिक सागर आएगा, उत्तरी सागर आएगा, हडसन की खाड़ी आएगी, ग्रीनलैंड की खाड़ी। तो ये किसके पार्ट हैं, आपके अटलांटिक महासागर के हैं। पूर्व में यूरोप है इसके, ठीक है, अफ्रीका है, एवं पश्चिम में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। यानी इसकी स्थिति अगर ग्लोब पर आपको देखनी है तो कैसे पता करोगे कि कौन सा अटलांटिक महासागर है, तो इसकी स्थिति आपकी रहेगी यूरोप और जो अफ्रीका है वो इसके पूर्व में, पश्चिम पार्ट में इसके उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका आते हैं। अटलांटिक महासागर में मग्न तट पर कई सीमांत सागर एवं असंख्य द्वीप पाए जाते हैं। तो अटलांटिक महासागर है, इसमें जो है कई निमग्न तट पाए जाते हैं, सीमांत सागर पाए जाते हैं, ठीक है। सीमांत सागर बाल्टिक सागर है, उत्तरी सागर है, हडसन की खाड़ी है, डेनमार्क जलडमरू मध्य एवं डेविस जलडमरू मध्य आदि हैं।
तो ये अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। मग्न तट पर स्थित द्वीपों में जो है बरमूडा है, सेंट हेलेना है, फोकलैंड है, केप वर्ड है, ब्रिटिश द्वीप है, ट्रिनिडाद है एवं जॉर्जिया है आदि प्रमुख जो है द्वीप हैं यहाँ पर। और मैं आपको बताता चलूँ कि प्रशांत महासागर में ही बरमूडा ट्रायंगल है, ठीक है। जो बरमूडा ट्रायंगल जो है काफ़ी मिस्टीरियस है, तो वो भी आपका कहाँ स्थित है, अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है। और इसके अलावा जो है मध्य अटलांटिक कटक जो है इसकी कई और शाखाएं हैं, तो उन शाखाओं के बारे में अपन बात करते हैं। तो पहले आपकी आएगी डॉल्फिन उभार, ठीक है, या इसको आप डॉल्फिन कटक बोल सकते हो या डॉल्फिन उभार बोल सकते हो। तो ये जो डॉल्फिन है ये भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थिति कहाँ है, डॉल्फिन कहाँ है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। चैलेंजर गर्त है या उभार है, ये कहाँ है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो डॉल्फिन उत्तर में है, चैलेंजर दक्षिण में, याद रखिए। वीवल टॉमसन कटक ये आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच स्थित है। तो वीवल जो आपका टॉमसन कटक जो है वो आइसलैंड और स्कॉटलैंड के मध्य है। उसके बाद में टेलीग्राफ का पठार है, तो ये ग्रीनलैंड के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ग्रीनलैंड के दक्षिण में कौन सा पठार है, तो टेलीग्राफ का पठार है। ये जो मैप वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका रहता है। उसके बाद में आता है न्यू फाउंडलैंड उभार है, तो ये 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मध्य अटलांटिक कटक न्यू फाउंडलैंड उभार कहलाता है। तो जो आपका 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो रेखा है उसके पास जो मध्य अटलांटिक है उसका जो कटक है, उस कटक को ही क्या कहते हैं, न्यू फाउंडलैंड कटक कहते हैं या उभार कहते हैं। उसके बाद में आता है अजोर उभार, ये 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिणी मध्यवर्ती कटक से एक शाखा अलग होकर अंजोर उभार के नाम से जो है जानी जाती है, जो अंजोर तट की ओर जाती है, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। उसके बाद में आपका आता है वाल्विस कटक, जो ये भी आपका कहाँ है, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ये अफ्रीका की मग्न तट पर स्थित है, ठीक है। याद रखिए दोनों ही क्या हैं, अंजोर और वाल्विस जो कटक हैं वो दोनों ही कटक क्या हैं, कहाँ पर हैं, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास है, ठीक है। लेकिन जो वाल्विस कटक है वो कहाँ स्थित है, अफ्रीका के मग्न तट पर है, यानी पूर्वी अटलांटिक महासागर में है ये। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आएगा राओ गेडी उभार, ये दक्षिणी अमेरिका की ओर उन्मुख है, तो ये दक्षिणी अमेरिका के पास स्थित है। उसके बाद में अगर अपन बात करें मध्य जो वर्ती कटक है इसकी कई चोटियाँ सागर के ऊपर दृष्टिगत होती हैं, यानी कहीं कहीं पर जो मध्य कटक है जिसे आप अटलांटिक कटक के नाम से भी जानते हैं, मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जानते हैं, तो ये जो है इसकी कई चोटियाँ ऊपर हैं तो वो दिखाई देती हैं, जैसे आपकी है अजोर्स का पिको द्वीप तथा केप वर्ड द्वीप, तो ये प्रमुख है। अटलांटिक महासागर में बहुत कम द्वीप पाए जाते हैं, इसका प्रमुख है, इसमें आपका दक्षिणी सैंडविच है, खाई है, केप वर्ड गर्त है, प्यूर्टो गर्त है, रमेशो गर्त आदि है। तो यहाँ पर ये जो प्यूर्टो गर्त है इसको अंडरलाइन करो, ये जो प्यूर्टो गर्त है ये प्यूर्टो गर्त जो आपकी अटलांटिक महासागर है उसकी सबसे गहरी गर्त है, ठीक है। मैं आपको बताना भूल गया, प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त है मेरियाना, ठीक है, आपको याद रखना है। अगर गहरी गर्तों की बात हो तो प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त है मेरियाना ट्रेंच, ठीक है, जिसको मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त के नाम से जानते हैं। और उसी प्रकार से जो आपका अटलांटिक महासागर है तो इसमें प्यूर्टो गर्त जो है या प्यूर्टो रेंज है, तो ये आप याद रखोगे कि ये सबसे गहरी है, कहाँ की है, अटलांटिक महासागर की है, याद रखना, ठीक है, ये मोस्ट होता है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट ओशन की ओर चलते हैं और अगला ओशन है हिंद महासागर या इंडियन ओशन, ठीक है। और ये इंडियन ओशन जो है वो अगर इसकी बात करें तो ये हिंद महासागर है, तो ये विश्व का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर हुआ है, ठीक है। आप जितने भी महासागर हैं आप देखो कि कोई भी जो महासागर है उसका नाम जो है किसी भी देश से नहीं मिलता, लेकिन जो हिंद महासागर है उसका नाम हमारे देश भारत के नाम पर हिंद पड़ा है। तो अब आइए जानते हैं अपन हिंद महासागर के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हिंद महासागर है वो अंग्रेजी अक्षर एम के समान है, यानी हिंद महासागर की आकृति कैसी है, एम के
समान है। ठीक है, हिंद महासागर है वो जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। ठीक है, और अंटार्कटिका महाद्वीप के दक्षिण में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एशिया महाद्वीप और अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, उत्तर और दक्षिण में दोनों ही महाद्वीप स्थित हैं, तो इन दोनों के बीच में स्थित है। और इसके पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप आता है। यानी अगर इसकी बात करें तो उत्तर में एशिया महाद्वीप है, ठीक है, दक्षिण में आपका अंटार्कटिका है, पूर्व में आपका ऑस्ट्रेलिया है और पश्चिम में इसके जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप आता है। इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल है 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है। कालबर्ग कटक अरब सागर को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो जो है कालबर्ग जो कटक है वो अरब सागर में स्थित है, जो अरब सागर को 2 समान भागों में बांटता है। डियागो गार्सिया द्वीप इसी महासागर में, तो डियागो गार्सिया जो द्वीप है वो भी हिंद महासागर में स्थित है। सीमांत सागरों में अगर अपन बात करें तो मोजाम्बिक चैनल है, अंडमान सागर है, लाल सागर है, फारस की खाड़ी है, वो प्रमुख हैं। जिसमें आप इसके अगर अपन बात करें तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, वो भी क्या है, हिंद महासागर का ही हिस्सा है। इस महासागर में भारत के दक्षिण से शुरू होकर मध्यवर्ती कटक में अंटार्कटिका तक क्रमबद्ध रूप से उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ है। तो हिंद महासागर में भी जिस प्रकार से अटलांटिक महासागर में मध्य कटक जो पाया जाता है, उसी प्रकार से हिंद महासागर में भी है। ठीक है, जो भारत के दक्षिण से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, क्रमबद्ध रूप से है। ठीक है, एक क्रमबद्ध रूप से है, या एक रेखा के रूप में है, या एक लाइन के रूप में है, अंटार्कटिका महाद्वीप तक है। और ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो इस प्रकार है सकानो, सेचलिस, इसके अलावा सेटपाल, एडार्टम एवं मेडागास्कर जो हैं वो इसी के ही पार्ट हैं। हिंद महासागर के मध्यवर्ती कटक पर क्रम से लंका द्वीप, मालद्वीप, चोगोस, न्यू एडमांटम, सेटपाल, करगुलेन, प्रिंस एडवर्ड, क्रोजेट आदि द्वीप जो हैं वो पाए जाते हैं। ये हिंद महासागर के प्रमुख द्वीप हैं। इसके बाद में हमारे जो हैं 2 महासागर और बच जाते हैं। दक्षिणी महासागर है जो चौथा सबसे बड़ा महासागर है। तो इसकी अगर अपन बात करें तो ये दक्षिणी महासागर है वो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ है, या जो है अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए, यानी दक्षिणी गोलार्ध जो है उसमें आपका दक्षिणी ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर जो महासागर है उससे ही क्या कहा जाता है, दक्षिणी हिंद जो है महासागर कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। और इसकी अगर लंबाई की, चौड़ाई की भी बात करें तो इसकी अभी जो है ज्ञात नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी इसकी सीमा का जो अंकन है या सीमांकन है वो अभी तक हो नहीं पाया है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। क्योंकि ये जिस क्षेत्र में आता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर्दी रहती है। ठीक है, तो वहाँ पर पहुँचना जो है वो इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ जो है हमें जो है ज्ञात नहीं है। इसके अलावा अपन 5वें सबसे छोटे महासागर की बात करें तो आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर की बात करें तो ये उत्तरी ध्रुव जो वृत्त है उस पर स्थित है तथा ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। तो ये भी ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आपका दक्षिणी महासागर है, ये आपका जो है कहाँ फैला हुआ है, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। और इस महासागर की अगर अपन बात करें तो इसकी भी लंबाई चौड़ाई जो है वो पूरी तरीके से हमें नहीं पता है। ठीक है, इसके पानी का टेम्परेचर, इसकी लवणता क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो महासागर है वो अधिकांश समय बर्फ़ से ढका रहता है, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और वहाँ पर जो सर्दी है, ठीक है, वहाँ पर सर्दी है, सर्दी की वजह से टेम्परेचर है वो बहुत ही कम रहता है। तो ये वर्ष के अधिकांश समय में जो है ये महासागर है वो क्या रहता है, बर्फ़ से ढका रहता है। बस इसका कुछ पार्ट जो है वो ही आपका क्या रहेगा, बिना जो है बर्फ़ के रहेगा। ये प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एवं संकरे भाग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये प्रशांत महासागर से जुड़ता है तो वहाँ पर जो है ये महासागर की गहराई है वो बहुत ही कम है, छिछली है, और जिसमें बेरिंग जल संधि है या बेरिंग जलडमरू मध्य के नाम से भी जाना जाता है। या देखिए यहाँ पर देखो जलडमरू मध्य का नाम आ रहा है, तो जलडमरू मध्य और जल संधि ये दोनों एक ही होते हैं। काफ़ी स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमने तो जलडमरू मध्य पढ़ा था, ठीक है, कि बेरिंग जलडमरू मध्य है, और यहाँ पर
आप जो है देख रहे हो कि जल संधि है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि बेरिंग जल डमरू मध्य है वो अलग है और बेरिंग जो जल संधि है वो अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जल संधि या जो जल डमरू मध्य हैं वो एक ही होते हैं। वैसे होता क्या है, तो ये जल डमरू मध्य, सागर, प्रायद्वीप, इनके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं अच्छे से बता दूंगा। यह उत्तरी अमेरिका के जो है उत्तरी तटों पर तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। तो ये हम इसकी बात करें तो अमेरिका की उत्तरी तट और यूरेशिया से ये घिरा हुआ है। यूरेशिया जो है क्या है, यूरेशिया क्या है, यूरोप और एशिया का जो संयुक्त रूप जो है धरातल का, उस संयुक्त धरातल को क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। तो ये हमने पढ़ा कि जो है महासागर क्या हैं, कैसे हैं। ठीक है, तो इनके बारे में महासागर 5 है, इनके बारे में अच्छे से आपने समझ लिया होगा। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे महासागरीय धाराओं की। तो महासागरीय धाराएं क्या हैं, ठीक है, तो उनके बारे में, और महासागरीय लवणता के बारे में भी साथ साथ अपन बात करेंगे। तो आगे का वीडियो है वो मोस्ट होने वाला है। और जो 11th BA फर्स्ट ईयर और MA प्रीवियस जो ज्योग्राफी से हैं उन स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी जो है बढ़िया होने वाला है। तो ध्यान रखें कि जो है नेक्स्ट वीडियो आए वो आप देखें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और जो बेल आइकन है उसको दबाना होगा, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपके पास जो है नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। महासागरीय ताप जो है लवणता को लेकर अपन बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।